अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। प्रकृति के 3 गुणों के विषय में वर्णन भगवान ने किया, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम लोगों ने 6ठे, 7वें और 8वें श्लोक में 3 श्लोकों में हमने ये श्रवण किया कि प्रकृति के 3 गुण हमें किस प्रकार बांधते हैं। ये हम लोगों ने पता। अब हमको बांधने से पहले वो जो 3 बांधने वाले हैं, इन तीनों को हमें जीतना पड़ेगा। क्योंकि जो बांधता है किसी दूसरे व्यक्ति को तभी बांध सकता है जब वो उससे जीत जाए। तो जो हारने वाला व्यक्ति है वो बंधता है और जो जीतने वाला है वो बांधता है। तो अब यहां पर बता रहे हैं कि ये 3 गुण हमको हमारे ऊपर किस प्रकार से विजय प्राप्त करते हैं। तो ये आगे अब 3 श्लोकों में बताएंगे, 9वां, 10वां, 11वां, किस प्रकार से ये तीनों गुण हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हम पर हावी होकर हमारे को बांध लेते हैं। तो बता रहे हैं, नहीं, 9वें श्लोक में बता रहे हैं कि एक ही श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये 3 गुण हमें हमारे ऊपर विजय प्राप्त करते हैं 9वें श्लोक में। तो 9वां श्लोक हम लोग श्रवण करते हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति। सत्वगुण जो है, हे भरतवंशी अर्जुन भारत, सत्वगुण सुखे संजयति, सुख में लगाकर हमको जीत लेता है। संजयति, विजय प्राप्त करता है। सम्यक रूप से हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। कैसे? सुख के द्वारा, सुख में लगाकर। रजः कर्मणि भारत, और रजोगुण अपने कर्म में लगाकर, क्योंकि हमें मालूम, उसको रजोगुण को पता है हमें कर्म में आसक्ति है। सत्वगुण को ये मालूम है कि हमको सुख बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारे वीक पॉइंट को वो लोग लाभ उठा लेते हैं और हमारे वीक पॉइंट को पकड़ के हमको वही चीज प्रोवाइड करते हैं। और जब वो चीज हमें प्रोवाइड करते हैं तो हम उसमें आसक्त हो जाते हैं और हम बंध जाते हैं, आसानी से बंध जाते हैं। हमें पता भी नहीं लगता कि हम बंध गए। हम तो सोचते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, हमें सुख मिल रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम बंध गए सत्वगुण से। सत्वम सुखे संजयति, ये विजय प्राप्त करने का एक तरीका है सत्वगुण के पास, कि हमको सुख में लगा देगा, हमें सुख की अनुभूति कराएगा। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको सुख अच्छा नहीं लगता?
सबको सुख अच्छा लगता है, दुख तो किसी को अच्छा लगता नहीं है। उसी प्रकार से जो रजोगुण है, रजः कर्मणि भारत, ये कर्म में लगा देता है। हम लोगों का स्वभाव है कर्म करने का, हमारा पूर्व जन्मों का आग्रह है कर्म करने का, जो हमको कर्म के अंदर प्रेरित करते हैं कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। तो कर्म में भी हर आदमी ही लगना चाहता है। तमोगुणी की बात अलग है। ज्ञानम आवृत्य तु तमः, और तमोगुण क्या करता है? ज्ञानम आवृत्य, हमारे ज्ञान को ढक लेता है। और फिर क्या करता है? प्रमादे संजयति उत, प्रमाद में लगा देता है। अब ज्ञान तो रहा नहीं, विवेक तो रहा नहीं, तो क्या करेंगे हम? व्यर्थ की बातें करेंगे, गॉसिपिंग करेंगे। तो ये गॉसिपिंग करना, इधर व्यर्थ में इस अपना समय नष्ट करना, यही है प्रमाद। और ये भी देखा जाता है, हम लोग पता नहीं कितना समय प्रमाद में लगाते हैं। बल्कि यहां तक भी है कि अनेकों बार ऐसा देखा जाता है कि हम बोलते हैं कि हम अपने को फ्रेश करने के लिए ये व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं। कितना आश्चर्य है, अपने को फ्रेश करने के लिए हम लोग व्यर्थ की बातें करते हैं। मतलब बीड़ी सिगरेट पीते हैं, पिक्चर जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, व्यर्थ में पैसा खत्म करते हैं, समय खत्म करते हैं अपना बहुमूल्य। इसको हम प्रमाद बोलते हैं। तो हम बोलते हैं हम रिफ्रेश हो रहे हैं इससे, ये हमारा एंटरटेनमेंट है। यही तो है, हमारे ज्ञान को आवृत कर दिया। सोचने समझने की जो शक्ति थी, क्या ठीक है क्या गलत है, इसको आवृत कर दिया। अब व्यर्थ के काम करा रहा है तमोगुण हमसे, और हमको ऐसा लग रहा है कि हम फ्रेश हो रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपना शौक पूरा कर रहे हैं। यही है तमोगुण। ये तमोगुण भी बहुत स्मार्ट है। ये तीनों गुण प्रकृति के बहुत स्मार्ट हैं। इनको हमारे वीक पॉइंट्स पता हैं। अगर अपने होश हवास में होगा कोई व्यक्ति जिसको पूरी विवेक शक्ति है, तो वो व्यर्थ के काम में क्यों लगेगा? प्रमाद का मतलब है व्यर्थ के काम, निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं है, ना अपना फायदा होने वाला है ना किसी दूसरे का फायदा होने वाला है। तो भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप से यहां पर उन बिंदुओं को हमारे आगे बता दिया, हमें बता दिया, निर्देश कर दिया कि ये हमारी कमजोरियां हैं। अब इन कमजोरियों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, तब तक ये तीनों गुण हमें जीतते रहेंगे। ये विश्वास मानिए। ये कमजोरियां हैं हमारी। हमें सुख अच्छा लगता है, हमें कर्म करना अच्छा लगता है, और हमें व्यर्थ की बातें करना भी अच्छा लगता है। तो सत्वम सुखे संजयति। छठे श्लोक में भगवान ने कहा था कि सत्वगुण सात्विक सुख के माध्यम से हमको बांधता है। आसक्ति, उस सुख में आसक्ति के कारण सुख संगेन बधनाति, सुख में आसक्ति के कारण हमको बांध लेता है। तो जब हमें सुख मिलता है तो स्वाभाविक है कि हमारी आसक्ति भी होगी उसमें। हम चाहेंगे कि हमें बार बार मिले, क्योंकि वही तो हमारी तलाश है। इस संसार में हम लोग सुख को छोड़कर और क्या ढूंढ रहे हैं? और कुछ भी नहीं ढूंढ रहे हैं। हम अनेक अनेक प्रकार के पदार्थ, अनेक प्रकार के व्यक्तियों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे हमें सुख मिले। एक ही लक्ष्य है। हम खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, ये सब सुख के माध्यम है। तो सत्वगुण हमको सुख और ज्ञान के माध्यम से बांधता है। लेकिन यहां पर केवल जो विजय प्राप्त करता है वो सुख ही प्राप्त करता है हम पर। सुख की आसक्ति, सुखे का मतलब हो गया सुख की आसक्ति। तो विजय प्राप्त करने में भगवान ने दो बातें नहीं कही। वहां पर तो दो बात कही थी बांधने के उसमें विषय में, कि सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से हम बंध जाते हैं। लेकिन विजय जो प्राप्त करता है वो सुख की आसक्ति से करता है। यहां पर एक ही बात की है, ज्ञान नहीं कहा। कारण इसका यह है कि जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हमें बड़ा अभिमान होता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, और इस अभिमान से अभिमान जनित सुख की अनुभूति होती है। सुख कई प्रकार के हैं, अभिमान जनित सुख भी एक सुख है। अपने मन
में कोई कल्पना करके और उससे आनंद लेना, यह भी एक सुख है। मनोरथे न, मनोरथ करने का भी एक सुख है। रथ है ना, रथ हमारा मन रूपी रथ, उसके ऊपर सवार कर बैठ के हम लोग और पता नहीं दुनिया भर की सैर कराते हैं, तो यह भी एक सुख है। तो अभिमान जन्य सुख है। तो इसीलिए यहां पर केवल सुख ही बोल दिया, क्योंकि ज्ञान का अभिमान जो सुख क्रिएट करता है वो सुख भी यही हो गया। इसलिए कहा कि सुख से हमको हमारे ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेता है। सात्विक सुख एक अच्छी बात है, क्योंकि अपने आप से आ रहा है, हमने कोई प्रयत्न तो किया नहीं। हम तो ज्ञान अर्जित कर रहे थे। अब ज्ञान अर्जित करा तो हमें अभिमान हो गया और अभिमान से हमको सुख मिलने लगा। तो यद्यपि सात्विक सुख और सुखों से अधिक है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, लेकिन हमें इसको भी पकड़ना नहीं है, हमें इसमें अटकना नहीं है। हम जहां अटके वहीं पर ही हम लोग भटके, वहीं पर हम बंध गए, उसी खूंटी से बंध के रह जाएंगे हम। फिर ये खूंटी की तरीके से है सुख जो है। और बांधता कैसे है, जीतता कैसे है कि मुझे बार बार इस सुख का अनुभव हो। यही है सुख के प्रति आसक्ति, सुख का भोग। यही सुख यदि हम उस पर अटकते नहीं, इसको भी भगवान के चरणों में समर्पित किया कि हे कृष्ण, ये तुम्हारी वजह से ही मुझको जो अच्छा लग रहा है ये तुम्हें ही समर्पित है, मेरे को इसका भोग नहीं करना है, तुम्हारे लिए ही है ये। मेरा लक्ष्य तो आपका प्रेम है, भगवत प्रेम है, मुझे सुख नहीं चाहिए। ये आ गया है, आकस्मिक है, आनुषंगिक है, लेकिन मुझको नहीं चाहिए। तो जब हम इस प्रकार से उसको स्वीकार नहीं करते, तब यही सुख हमको गुणातीत अवस्था की ओर ले जाने में सहायक हो जाता है, उत्साह देता है हमको। सुख का भोग करना और उस सुख से उत्साहित होकर अपने रास्ते पर और आगे बढ़ना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जब हमने भोग किया तो हम अटक गए, बार बार उसमें आसक्त हो गए। लेकिन जब हमने उस सुख को समर्पित किया और उससे उत्साहित होके फिर और अधिक साधना में आगे बढ़े, तब हम गुणातीत अवस्था में पहुंचते हैं भगवान का भजन करके। तो हमें सिमट कर नहीं रह जाना है एक लिमिटेड दायरे के अंदर, सात्विक सुख के अंदर। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सबसे वीक पॉइंट है हमारा ये, सबसे वीक पॉइंट जो पूरी जंजीर है उसके अंदर सबसे जो वीक लिंक है हमारा, ये यही सुख मिल रहा है तो हम उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं और उस बात को ही बार बार करते हैं। इसी को बोलते हैं अभ्यास जन्य सुख। अभ्यास जन्य सुख, जो सात्विक सुख है वो हमेशा अभ्यास जन्य है। भगवान ने कहा है 18वें अध्याय में यह बात, अभ्यासात रमते यत्र। अभ्यास के द्वारा जो हमें सुख प्राप्त होता है वही है ये सात्विक सुख। तो इस प्रकार हमें किसी भी प्रकार के सुख में जो हमें मिल रहा है सात्विक सुख ये, और ज्ञान के अभिमान के कारण इसमें कभी भी हमको अटकना नहीं है, आगे बढ़ना है, वरना सत्वगुण हम पर विजय प्राप्त कर लेगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रजः कर्मणि भारत, और रजोगुण कैसे करता है, पहले बताया भगवान ने, कर्म संगेन बध्नाति, कर्म में आसक्ति के कारण। वही बात यहां कह रहे हैं, कर्म के द्वारा। एक ही है, वहां पर तो दो बातें थी। सत्गुण दो तरह से बांधता है, सुख और ज्ञान। तो वहां पर ज्ञान भी अल्टीमेटली सुख ही देता है, तो इसलिए यहां पर केवल एक ही बात का यहां पर प्रयोग किया गया, सुख को ही कहा गया। लेकिन रजोगुण केवल वहां पर भी एक ही बात कही थी, कर्म संगेन बध्नाति। तो कर्म के द्वारा ही ये हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, तभी तो बांध पाएगा। कुछ ना कुछ करने का जो हमारा स्वभाव है यही है रजोगुण। यदि कहीं सत्संग की बात आए, कुछ भजन की बात आए,
कुछ सेवा की बात आए, परमार्थ की बात आए, आत्मकल्याण के लिए कुछ साधन करने की बात आए, तो उधर बैठने नहीं देगा, ये हमको नहीं लगने देगा, नए नए बहाने बताएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। नाना नाना प्रकार के जंजाल हमारे ऊपर लगे हुए हैं। ते अति दुर्गम शैल विशाला, बड़े बड़े पहाड़ों की तरीके से हैं ये सब जंजाल। संसार का जो जंजाल है, ये मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, सब जंजाल है ये। कारज नाना जंजाला, ये जितने भी कार्य हैं अनेक प्रकार के जंजाल के रूप में हैं, अवरोधक हैं हमारे। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ आ जाए तो उसको कैसे लांघेंगे? नहीं लांघ सकते, बहुत मुश्किल है। ते अति दुर्गम शैल विशाला, बड़े बड़े दुर्गम पहाड़ों की तरीके से ये जंजाल है संसार का। परमार्थ की बात आएगी तो बातों बातों में ही हम उसको उड़ा देंगे। मेरे पास मरने तक का भी समय नहीं है मेरे पास, इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतना बड़ा परिवार है, कमाने वाला केवल मैं ही हूं एक अकेला। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे तो आगे है ना पीछे है कोई। हमें भी जब सब मिलेगा तो हम भी भजन करेंगे, ऐसा मत समझो। अभी जल्दी क्या है? थोड़ा पैसा वैसा कमा लें, इकट्ठा कर लें। अनेक अनेक प्रकार के एक्सक्यूज हैं, एक एक्सक्यूज नहीं है, ये सब एक्सक्यूज हैं। ये कोई गलत बात नहीं है ऐसा सोचना। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत है ऐसा सोचना, मैं ये कह रहा हूं कि हमको एक्सक्यूज करके परमार्थ संबंधी विषय को टालना नहीं है, बल्कि उसमें धीरे 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 कदम रखना है। कम से कम उसमें प्रवेश तो करें, अन्यथा बुढ़ापे में जाके भजन कर लेंगे वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत लोगों को देखा, अपने साथ के ही लोगों को देखा, घर में पड़े हुए हैं, रिटायर्ड हैं, कुछ नहीं करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, बिजली का बिल जमा करते हैं और टेलीविजन देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, बस सारे दिन यही काम करते हैं। भजन नहीं कर सकते क्योंकि आदत नहीं है ना। अब जब शुरू से ही भजन नहीं किया, जब भगवान का नाम नहीं लिया, तो क्या बुढ़ापे में भगवान का नाम आएगा? और हम सोचते हैं नहीं नहीं, भगवान ने कहा है मरते समय भगवान का एक बार नाम ले लेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा? अंत समय में भगवान का नाम तो आता ही नहीं है हमारे मुख में। बड़े बड़े यत्न करते हैं लोग तो भी नहीं आता, मुनि लोग बहुत बड़े बड़े यत्न करते हैं तो भी अंत समय में भगवान का नाम जीवा पे नहीं आता है। बड़ी तपस्या, बड़े व्रत, बड़े अनुष्ठान करके भी भगवान का नाम जीवा पे नहीं आता है अंत समय में। सबसे मुश्किल काम है अंते नारायण स्मृति, जो इस जीवन का परम लाभ है, हमारे जीवन का ही परम लाभ है। चाहे हम सांख्य धर्म, चाहे सांख्य योग अपनाएं, चाहे अष्टांग योग अपनाएं, चाहे कर्म योग, कुछ भी हो, भक्त के मुख पर तो आएगा भगवान का नाम, क्योंकि वो तो जीवन भर लिया है। भक्त की बात नहीं कर रहे हैं, भक्त के मुख पर तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जिन्होंने भगवान का नाम ना लेकर और अनेक अनेक प्रकार के साधन किए हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, परमार्थ के लिए, उनके मुख में अंते नारायण स्मृति हो जाए बहुत मुश्किल है। कहीं कोई कृपा हो गई साधु की तो हो सकता है हो जाए, हो सकता है। तो हमें किसी भी प्रकार इस प्रकार के कपट से बचना चाहिए। ये हम कपट कर किससे रहे? अपने आप से तो ना, इससे हमारा ही तो नुकसान होने वाला है, किसी और का तो नहीं। फिर भी हम ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ये बात थोड़ा समझने में मुश्किल पड़ती है। कब तक अपने को हम इस झूठ का सहारा लेकर और फुसलाते रहेंगे? क्या हमने कसम खा ली है कि हम कभी नहीं जागेंगे? अगर कसम खा ली है तो ठीक है, लेकिन किसी ने भी कसम नहीं खाई है ऐसी कि हम नहीं जागेंगे। सब जागना चाहते हैं। तो इसमें कोई गलती नहीं है अगर हम इस तरह का करते हैं। स्वभाव हमारा ऐसा बन गया है, जगत ही ये कर्म प्रधान है। कर्म करना कोई गलत बात बिल्कुल नहीं है।
भगवान ने ही यहां पर योग्य कर्मसु कौशलम कहा है कि कर्म करो, एक क्षण भी कर्म के बिना तुम रह ही नहीं सकते हो। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, शरीर से, मन से और वाणी से। शरीर से नहीं करोगे तो वाणी से करोगे, वाणी से नहीं करोगे तो मन से करोगे। उसके बिना तुम्हारा सॉल्यूशन, तुम्हारा निदान ही नहीं है। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा भैया, लेकिन वर्कोहलिक मत हो जाओ, इतने आसक्त मत हो जाओ कि उसके बिना रह ही ना पाओ। कभी तो शांति से भी बैठो, विश्राम से भी बैठो, सोचो, रिफ्लेक्ट करो। साधारणतः लोग ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए उनको। यदि उनसे कहा जाओ कि कुछ देर के लिए कुछ मत करो तो कहेंगे हम तो बोर हो रहे हैं, टेलीविजन ही देखेंगे, मोबाइल ही देखेंगे। अब तो एक बहुत बड़ा यंत्र आ गया है हमको 24 आवर्स एंगेज रखने के लिए। बड़ा खतरनाक यंत्र है ये, बड़ा लाभकारी भी हो सकता है और खतरनाक तो, खतरा तो इसका इतना अधिक है कि सब देखते ही हैं, इसको जानते ही हैं। एक छोटा सा बच्चा भी एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, उसको कुछ नहीं करना तो भी हाथ पैर हिलाता है। तो जो एक्टिविटी हमारे शरीर में इनबिल्ट है, यदि किसी को कोई काम करते हुए टोक दिया जाए, छुड़ा दिया जाए, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्रोध आता है उसके ऊपर। क्यों आता है? इससे सिद्ध हो जाता है कि हमारी कर्म में आसक्ति है। हम कहते तो हैं हमें आसक्ति नहीं है, कहने मात्र हैं, कहने मात्र के लिए, लेकिन वास्तविकता नहीं है ये। मान लीजिए कोई आप काम कर रहे हैं और कोई बीच में आकर और उस काम को रुकवा दे, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आप कहेंगे नहीं पहले मेरे को काम करने दो पूरा अपना, उसके बाद बात करेंगे। क्यों? कारण क्या है? जबकि चाहे कितनी ही इंपॉर्टेंट बात हो सकता है वो आपको बहुत बड़े कुछ जीवन के सूत्र देने वाला हो, रहस्यमय बातें बताने वाला हो जो आप नहीं जानते हैं। आप कहेंगे नहीं अभी नहीं, अभी फुर्सत नहीं है। कारण क्या है? कारण यही है कि सिद्ध हो गया हमारी कर्म में आसक्ति है, हम माने या न माने। रजोगुण है ही इस प्रकार का आसक्ति कराने वाला। यद्यपि भगवान ने कहा कि कर्म में तेरा अधिकार है, कर्म फल में तेरा अधिकार नहीं है, तो इतनी बात तो समझ में आ जाती है। अब वो समझता है कि कर्म तो करने ही चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है कर्म में अधिकार है। लेकिन अगली लाइन में जो भगवान कह रहे हैं उसको भूल जाता है। अगर उसके ऊपर ध्यान दे दे तो कर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो योग है कर्म सुकौशलम हो जाएगा, कर्म ही कुशलता हो जाएगी। मां कर्म फल हेतुर्भू, मां कर्म फल हेतुर्भू, इतना ही। अगला वाला जो शब्द मां है वो चतुर्थ चरण के लिए आया है। मां माने नहीं, कर्म फल हेतु, कर्म के फल का हेतु, भू माने होना। तो अपने को कर्म के फल का हेतु मत बनना। हम यहीं पर फंस जाते हैं, हम कर्म फल के हेतु बन जाते हैं। कर्म फल के हेतु में दो बातें हम लोगों ने दूसरे अध्याय का जो 47वां श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्तु कर्मणि। तो हम लोग अभी यहां पर बात कर रहे हैं इस श्लोक के तीसरे चरण की। मां कर्म फल हेतुर्भू, बड़ी विस्तृत व्याख्या की थी हम लोगों ने। जिन लोगों ने श्रवण किया है वो जानते हैं किस प्रकार हम लोगों ने इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन का रूप देके और उस पहेली को सॉल्व करने के लिए प्रयास किया था। तो कर्म फल हेतु दो प्रकार से बना जाता है। एक तो कर्तापन का अभिमान और दूसरा फल की इच्छा, अहंता और ममता, ये दोनों। तो कर्तापन का अभिमान, बल्कि इसमें एक और एलिमेंट आएगा, कर्म में आसक्ति। कर्तापन का अभिमान, कर्म में आसक्ति और कर्म फल के अंदर आसक्ति। मां कर्म फल हेतु भू, इस एक शब्द के अंदर भगवान ने तीनों आइटम डाल दिए कि ये चीजों से अगर तुम हट जाओ
तब तुम्हारा कर्म में अधिकार है। कर्म करो, यही कर्म तुम्हारा कर्मयोग हो जाएगा। क्योंकि अधिकार के लिए भी तो कुछ योग्यता चाहिए ना, अधिकार ऐसे तो नहीं मिल जाता है। कंडीशंस लगा दी भगवान ने दूसरी लाइन में। तो कर्तापन और भोक्तापन यही है हमारा रजोगुणी स्वभाव। और इस अभिमान के वश में जब हम हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं ही तो करता हूं और मैं ही तो भोगता हूं, और अधिक से अधिक हम लोग कर्म के अंदर प्रवृत्त होते चले जाते हैं। यही है कर्म के अंदर, कर्म हमारे ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेता है। और इसी को भगवान ने कहा तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा और आसक्ति यही हमारे रजोगुण को प्रबल करती है, और रजोगुण इन दोनों को प्रबल करता है। दोनों एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। तो भोग करने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है ना। तो यहां पर भगवान ने कर्म के द्वारा विजय प्राप्त करना कहा। कर्म के द्वारा, भोग के द्वारा नहीं। क्योंकि भोग जो है वो तो कर्म की जो आसक्ति है उसका परिणाम है। जब हमने कोई कर्म किया, हम उसमें आसक्त हैं, तो हमको भोग मिलेगा। हम उसका आसक्त क्यों हैं? हम आसक्त हम इसीलिए हैं कि हम भोग करना चाहते हैं। तो भगवान ने यहां पर भोग की आसक्ति नहीं कही, विषय भोग की आसक्ति नहीं कही, बल्कि उस भोग को प्राप्त करने के लिए जो कर्म में आसक्ति देखी जा रही है वही है हमारे ऊपर विजय प्राप्त करती है, वही विजय प्राप्त करता है हमारे ऊपर। तो जो पहले भोग आया कि पहले कर्म? पहले कर्म आया। तो अगर कर्म के ऊपर ही, कर्म की आसक्ति ने ही हमारे ऊपर विजय प्राप्त नहीं की, तो फिर भोग भी हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकते। भोग हमारे ऊपर तभी हावी होते हैं जब हम कर्म के अंदर भी आसक्त हैं, जब हम कर्म के द्वारा जीत लिए गए हैं। तो इस प्रकार जब हम आसक्ति पूर्वक कर्म करते रहते हैं और हमारा कर्म करने में आग्रह हो जाता है, तो उस आसक्ति और उस आग्रह के लिए ही भगवान हमें सतर्क कर रहे हैं कि ये तुम्हारी आसक्ति ही तुमको हरा देगी, कर्म तुम्हें जीत लेगा। कर्म तुम्हें जीत लेगा का मतलब कि तुमको कर्म के फल का भोग करने के लिए फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ेगा। अब यहां पर ये कर्तव्य कर्म करने के विषय में बात नहीं है। कर्तव्य कर्म तो करने ही पड़ेंगे, ये नहीं कि हम वो भी नहीं करेंगे, उसको तो पूर्ण तत्परता से करना है। लेकिन उनमें भी हमें आसक्त नहीं होना है, कोई आग्रह नहीं रखना है। कर्तव्य समझकर, केवल कर्तव्य मात्र समझकर उस कर्म को करना है। तो कहीं हमारा आग्रह ना हो जाए, इसलिए भगवान ने 6 अध्याय में बोल दिया हमको 4वें श्लोक में, न कर्मसु अनुसज्जते। जो योगी होता है वो कर्म में आसक्त नहीं होता। और ये तभी हो सकता है, एकमात्र ये तभी हो सकता है जब हम उस कर्म के फल को भगवान को अर्पित करते हैं। भगवत अर्पित निष्काम कर्म, जिसको कर्म योग कहा गया, जब हम भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर, उनको फोकस में रख के, उनको सेंटर में रख के जब हम कर्म करते हैं, तो फिर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो गया, भगवान को ही अर्पण करना है। तो इसीलिए भगवान को ही कर्म का कर्ता और उन्हीं को ही भोक्ता मानकर यदि कर्म आरंभ किया जाएगा, तब हमको कर्म बांधने वाला नहीं होगा। क्योंकि ये तो अब भगवान की प्रसन्नता के लिए है, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। जिससे भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। मार तो मैंने सबको पहले से दिया है, अब तो केवल तू निमित्त मात्र बन जा, अर्थात इन मरे हुए को मार। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर कर्म में जो आसक्ति है कि मैंने ये कार्य किया, मैं इसका फल भोगूंगा, ये सब बेमानी सी है, अर्थहीन है, फंसाने वाली है। फिर कल हम लोग श्रवण करते हैं कि किस प्रकार
तमोगुण हमारे ऊपर विजय प्राप्त करता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च